आइए दोस्तों, बात करते हैं अघोरी बाबा के बारे में। अघोरी बाबा से क्या आप लोगों को डर लगता है? अघोरी बाबा से लोगों को डर लगता है ताकि उसका भयंकर रूप और स्वभाव के बारे में जो है देख करके आदमी को डर लगता है। लेकिन जितना ही वो उग्र स्वभाव के लगते हैं, उसका आत्मा और मन उतना ही भीतर से ठंडा होता है। दोस्तों, अघोरी बाबा कब गुस्सा करता है? अघोरी बाबा को जब आप पूजा करते समय जब आप उससे वार्तालाप करेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। ऐसे गांव घर में घूमने आते हैं, चाहे ऐसे आपको गुस्सा नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी भी अघोरी बाबा से आप बात करके देख लीजिएगा। अघोरी बाबा को शमशान में बातें करने पर गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वो शमशान में पूजा पाठ करते रहते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि हमको अपना घर में जादू टोना किसी ने कर दिया है? तो दोस्तों, आपके लिए हम बता रहे हैं कि आपको घर में पता करना है कि क्या आपको भी घर में जादू टोना कर दिया है। ये कैसे मालूम चलेगा? तो दोस्तों, आपको एक रुई की बत्ती लेना है, उसमें कड़वा तेल भिगो करके दीवार में सटा कर उसे जलाइएगा, तो उसमें से आवाज़ होगी चरचर की। जैसे ही उसमें से चरचर की आवाज़ होगी तो आपको समझ जाना है कि उसमें जो है जादू है और हमारे घर पर किसी ने काला जादू या जादू टोना हमको घर पर कर दिया है। घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो उसकी जांची करने का एक और उपाय है। पता कर लीजिएगा दोस्तों, घर में किसी को अचानक दर्द हो जाता होगा या ठीक हो जाता होगा, 1 मिनट कभी आधा घंटा दर्द हो करके वो ठीक हो जाता होगा, तो समझ लीजिएगा कि हमारे घर पर जादू टोना हो गया है। तो ऐसे में आपको दोस्तों ओझा वैद्य के पास ही जाना है, न कि डॉक्टर के पास। ऐसे डॉक्टर से दवाई लीजिएगा, डॉक्टर से भी सलाह लीजिएगा तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में आपको ओझा वैद्य ही काम देगा दोस्तों, ये हमारी जानकारी के अनुसार। और दवाई लेने से भी दर्द जो है आराम हो जाएगा, लेकिन कोई कोई दर्द ऐसा होता है जो आराम नहीं होता है। कोई दर्द जो है, पेन ऐसा होता है जो दवाई लेने पर भी आराम हो जाता है। और ये बात समझ में नहीं आता कि दवाई खाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है और फिर जो है दर्द इसके बाद फिर से आना चालू हो जाता है और फिर दर्द ठीक हो जाता है। तो इससे तो ये हुआ दोस्तों कि आपका जो है दवाई सूट नहीं करने दे रहा है आपको शरीर में। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में आपको विलम्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अनहोनी का खतरा भी हो सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको ओझा वैद्य के पास ही जाना होगा और आपको नज़र में जो अच्छा लगे ओझा वैद्य उसके पास आप जाइए, जांच करवाइए और उससे सलाह लीजिए कि वो क्या कहते हैं, उसी अनुसार से आपको चलना होगा। दर्द कहाँ से आता है दोस्तों? दर्द जो है मनुष्य देवा दे सकता है, देवी दे सकता है, या आपके घर का ही कोई भूत प्रेत या आत्मा हो सकता है, या कोई दूसरा आदमी जो आपके घर का दुश्मन हो वो भी भेज सकता है आपको तकलीफ़ देने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो आपसे शत्रुता कर सकता है दोस्तों। तो इससे में आपको सावधान होना ही चाहिए ताकि आपका घर में किसी तरह का कलह क्लेश ना हो और आप सुखमय ज़िंदगी जिए। ऐसे तो गांव घर के लोग आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, जाइएगा सलाह लीजिएगा। ऐसे दाम दक्षिणा लोग दे देता है खुशी मन से, लेकिन वो मांगेंगे नहीं आपसे। अच्छा आदमी होगा तो नहीं मांगेंगे, यदि उसको लेना मन होगा तो वही 100-200 रुपया जो भी दक्षिणा होगा वो देना भी आपका फर्ज होता है दोस्तों। दे दीजिएगा तो आपको ठीक कर देगा दोस्तों। यदि छोटा मोटा परेशानी होगी तो आपको ओझा वैद्य ठीक कर देगा। बड़ी परेशानी होगी दोस्तों तो आपको गुनी के पास ही जाना होगा या किसी अवघर बाबा के पास
जिसके पास अवघड़ हो, मसानी हो, चाहे और भी किसी तरह की विद्या हो, उसके पास ही आपको जाना होगा, तभी आपका घर की परेशानी जाएगी। ऐसे ओझा भगत है तो उसके पास थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो उससे जो है आपका घर की परेशानी नहीं जाएगी। दोस्तों, ऐसे में आप अच्छे गुणी, अच्छे भगत से दिखवाएं ताकि आपका घर सही से ठीक हो जाए और कभी परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपके काम आने वाला बात हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। हमारे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और दूसरी बात ये बताते हैं दोस्तों कि यदि आपको देह पर कोई मनुष्य देवा या देवी परेशान करता है या आता है और नाम नहीं बताता है, किस लिए आता है, किस लिए आपको परेशान करता है, ये बात साबित नहीं होने दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आपको गुनी के पास जाना चाहिए, भगत के पास जाना चाहिए या किसी अच्छे जानकार के पास जाना चाहिए और अच्छे समझ बूझ के साथ में काम करना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की हानि ना हो। कई लोगों के बारे में देखा गया है दोस्तों कि वो बैठकी काम करवा लेता है और उसका जो है परेशानी 1-2 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या करें दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये परेशानी है आपको, तो आपको जो है सबसे पहले अच्छे गुनी के पास जाए, अच्छे भगत के पास जाए ताकि आपको जो है इस परेशानी का पता चल जाए और आपका परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसे में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपका घर के मनुष्य देवा भी परेशान कर सकता है, आपको घर के देवी भी परेशान कर सकता है। इसके बारे में सही से जानकारी तो वही देगा जो आपके घर को जांचने जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको घर के जो जांचेगा उसी को पूरी जानकारी होती है, उसी से सलाह लेना पड़ेगा और आपको हर समय आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में तभी जो है आपका कल्याण होता है। आपका शत्रु आपसे किस हद तक जा सकता है ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। इससे का बारे में जांच करने के बाद ही पता चलता है कि आपका शत्रु आपसे क्या चाहता है। आपको घर पर किसी ने जादू टोना करता है तो आपको परेशानी क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। आपको धन पिट्ठी में दर्द हो सकता है, तेज दर्द हो सकता है और पिट्ठी धन भारी भी लग सकता है, जैसे कि 50 से 1 कुंटल आपको देह पर किसी ने लाद दिया हो। आपको उल्टी भी आ सकती है, पेट भी झड़ सकता है, आपको गोर में, हाथ में, सीना में, पेट में, आँख में, नाक से खून भी आ सकता है, मुंह से खून भी हल्का आ सकता है, कान से भी खून आ सकता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आपको पता पहले से हो जाना चाहिए या इस वीडियो को देख करके आपको समझ जाना है कि आपको ऊपर किसी ने काला जादू या जादू टोना किया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द किसी ओझा वैद्य के पास जाइए तो आपको आराम मिल सकता है। आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं दोस्तों, क्या कि बीमारी भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कि ये जादू टोना ही हो, इसलिए दोनों स्थिति देखना चाहिए दोस्तों। आप तक जो है हम जानकारी वीडियो लेकर के आते हैं कि आपका भला हो, आपके जीवन में किसी तरह का उपद्रव न हो। इसके लिए और भी वीडियो आपको देखना है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।